टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो चलिए देखते हैं एडवांटेजेस क्या है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के। दिस मेथड मेक्स यूज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपको पता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक डिस्काउंटिंग टेक्निक है। दो टेक्निक होती है कैपिटल बजटिंग का, एक तो डिस्काउंटिंग एंड एक नॉन डिस्काउंटिंग। तो ये जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है डिस्काउंटिंग टेक्निक के अंदर आता है। डिस्काउंटिंग टेक्निक में हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये सारी चीजें हम कंसीडर करते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इस मेथड का दैट इट कंसीडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। डिसएडवांटेज क्या है? द कैलकुलेशन प्रोसेस इज टेडियस इफ देयर आर मोर देन वन कैश आउटफ्लो इंटरस्पर्स्ड बिटवीन द कैश इनफ्लोज देयर कैन बी मल्टीपल IRR। यहाँ पे पहला डिसएडवांटेज है कि ये प्रोसेस जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का, ये बहुत टेडियस है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होती हैं। मैंने अभी एक क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था जिसमें आपने देखा था कितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस हमने की थी, एजम्पशंस लेने पड़े थे हमें डिस्काउंट रेट और परसेंटेज की। तो ये एक टेडियस प्रोसेस होता है। और एक प्रॉब्लम क्या राइज होती है? इफ देयर आर मोर देन वन कैश आउटफ्लो इंटरस्पर्स्ड बिटवीन द कैश इनफ्लो। सपोज कंपनी के पास कैश का इनफ्लो हो रहा है बैक टू बैक, पहले आउटफ्लो किया कंपनी ने, फिर इनफ्लो हुआ कंपनी के पास कैश का, फिर बीच में आउटफ्लो हो गया। ऐसी सिचुएशन जब अराइज होगी तो बहुत सारे मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आ जाते हैं, क्योंकि हम पहले यहां तक का निकालेंगे, फिर IRR यहां निकालेंगे। तो अलग अलग जब मल्टीपल IRR, एक कॉन्सेप्ट भी है जो हम आगे पढ़ाएंगे, मल्टीपल इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो IRR वर्क नहीं करता है, तो क्या प्रॉब्लम अराइज होती है? तो यहां भी एक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आया, यहां भी निकल कर आया, तो कौन सा ले? ये एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन अराइज हो जाती है। आते हैं सेकेंड एडवांटेज पे। ऑल द कैश फ्लोज इन द प्रोजेक्ट आर कंसिडर्ड विच इज एप्रोप्रिएट। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में जितने भी कैश फ्लोज होंगे, वेदर इट इज आउटफ्लो और इनफ्लो, सबको कंसीडर किया जाता है, उसके बाद इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाला जाता है। मतलब यहां पे कोई भी कैश फ्लो को लेफ्ट आउट नहीं किया जाएगा, मतलब सारी चीजों को कंसीडर करके निकाला जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये एक एडवांटेज है इसका। द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अप्रोच क्रिएट्स अ पिक्यूलियर सिचुएशन इफ वी कंपेयर टू प्रोजेक्ट विद डिफरेंट इनफ्लो आउटफ्लो पैटर्न। दो प्रोजेक्ट है मेरे सामने, अब दोनों प्रोजेक्ट के जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे तो हमारे सामने एक पिक्यूलियर सिचुएशन अराइज होगी। अगर डिफरेंट कैश फ्लो के पैटर्न है, इनफ्लो और इनफ्लो के, तो देखिए अलग अलग तरीके का कैश इनफ्लो का पैटर्न है, तो उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी अलग अलग आएगा। हम कंपैरिजन वहां पे बेस्ट मानेंगे जब मेरा पैटर्न ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इज सिमिलर। अगर सिमिलर नहीं है तो जो कंपैरिजन अराइज होगा, जो वैल्यूज निकलेंगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की, उसमें कंपैरिजन वैलिड नहीं माना जाएगा। वैलिड नहीं माना जाएगा यहां पे हम नहीं कह सकते, हम कह सकते ऐसी सिचुएशन अराइज होगी कि मेरा डिसीजन गलत भी हो सकता है, क्योंकि वहां पे डिफरेंट इनफ्लो और आउटफ्लो पैटर्न अगर आएंगे तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का जो परसेंटेज होता है उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए ये एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है। थर्ड एडवांटेज पे आते हैं। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ईजियर टू यूज as instantaneous understanding of desirability can be determined by comparing it with cost of capital। देखिए सिंपली अगर हमें बहुत जल्दी डिसीजन लेना है किसी प्रोजेक्ट पे, तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वर्ड लिखा हुआ है, इंस्टेंटेनियस विच मीन्स एकदम से या जल्दी से हमें डिसीजन लेना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो होती है कंपनी की और IRR जो निकलेगा, दोनों को इजीली हम जल्दी से कंपेयर कराएंगे और डिसीजन ले लेंगे तुरंत। तो इंस्टेंट सिचुएशन जब होगी मेरे सामने तो ये डिजायरेबल रहता है ये मेथड IRR। सिलेक्शन ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट ऑल्सो पोजेज अ नंबर ऑफ प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज। तो कि यहाँ पे बोला गया है जब हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं तो हमें एज्यूम करके चलना पड़ता है इंटरेस्ट रेट को और डिस्काउंट रेट को, क्योंकि हम हिट एंड ट्रायल एंड इंटरपोलेशन मेथड की हेल्प से IRR निकालते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी अराइज करता है कि हम कौन सा परसेंटेज को कंसीडर करें, कौन से डिस्काउंट रेट को कंसीडर करें। तो ये एक प्रैक्टिकल डिफिकल्टी क्रिएट करता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहां पे हम ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज कर रहे हैं और इंटरपोलेशन मेथड को यूज कर रहे हैं। ये दोनों मेथड अगर हम यूज कर रहे हैं तो मतलब हिट एंड ट्रायल चल रहा है यहां पर, इसलिए ये मेथड जो है एक डिसएडवांटेज क्रिएट कर रहा है। आगे आते हैं एडवांटेज पे लास्ट, इट हेल्प्स इन अचीविंग शेयर होल्डर्स वेल्थ। देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको क्या पता चलेगा, जितना भी कंपनी ने
पैसा रेज किया उस पर कितना खर्चा हुआ, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया। IRR हम निकालेंगे तो ऑब्वियस है शेयर होल्डर का जो पैसा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल के फॉर्म में जो लगा होगा उसमें शेयर होल्डर्स कुछ अपनी वेल्थ को इंक्रीज कराना चाहेंगे। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ग्रेटर आता है मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, तो हम क्या मानेंगे कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ भी बढ़ रही है, क्योंकि शेयर होल्डर्स क्या चाहते हैं, उनकी वेल्थ बढ़े या डिविडेंड मिलता रहे। ये दो चीज़ें शेयर होल्डर्स मोस्टली चाहते हैं कि प्रॉफिट का हिस्सा मिले और उनकी वेल्थ बढ़े। तो वेल्थ कैसे बढ़ेगी, जब उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। शेयर्स की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, जब प्रोजेक्ट अच्छा हम चूज करके इंप्लीमेंट करेंगे। तो प्रोजेक्ट चूज करने के लिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प ले रहे हैं, जिसमें हमें एक परसेंटेज निकल कर आ रहा है। वो परसेंटेज अगर ग्रेटर होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल से तो वो प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करके इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो यहां पे IRR ने क्या हेल्प की, आपको सिलेक्शन में हेल्प की कि कौन सा प्रोजेक्ट ज्यादा रिटर्न दे रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये एक एडवांटेज होता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। और लास्ट आते हैं डिसएडवांटेज की तरफ। दिस मेथड इज ऑल्सो हैविंग डिसएडवांटेज ऑफ नॉट मेकिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट विद कंप्लीट एक्यूरेसी। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हिट एंड ट्रायल एंड इंटरपोलेशन मेथड की हेल्प से हम एक परसेंटेज निकाल के प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर मेरे सामने एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन दिख रहा है जहां पे एक्यूरेसी से हमें पता चल रहा है कि एक्यूरेटली पता चल रहा है कि इतना परसेंटेज ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो यहां पे ये डिस्टिंक्शन नहीं करता है, ये सिर्फ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को ही देख रहा है और उसी के बेसिस पे डिसीजन ले रहा है। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि अगर कंप्लीट एक्यूरेसी से आपको पता चल रहा है कि इतना रिटर्न मिलेगा तो उसके सामने IRR को आप इग्नोर करें, लेकिन यहां ऐसा कुछ बताया नहीं गया, तो ये किसका डिसएडवांटेज बन गया।